दुर्योधन इसमें गुर्जर समाज के वो बीजेपी के नेता हैं। इसमें एक दुर्योधन नहीं है, इसमें दुर्योधन के ही है। इसमें विजय बैसला भी दुर्योधन है, इसमें हाकिम सिंह बैसला भी दुर्योधन है, अशोक सिंह दावे भी इसमें दुर्योधन है, और लाखन करोली दर्शन गुजर वो भी इसमें दुर्योधन है। वो जो गुजर और ये भी सारे बीजेपी का नेता हैं, ये सब दुर्योधन का काम कर रहे हैं। ये पांचना बांध पे पैरा दे रहे हैं, वो पैरा नहीं दे रहे हैं, वो पांचना बांध पे लड़ाई करने के लिए बैठे हैं, कब्जा करके बैठे हैं। गुजर समाज के जो स्व घोषित नेता बन रहे हैं, जिनको घर कोई नहीं पूछता, जिनको गांव में कोई नहीं पूछता, जो भूमाफिया है, जो फर्जी है, वो लोग कह रहे हैं कि पानी की हम एक बूंद नहीं देंगे, और इसी के लिए वो दोनों समाजों का विनाश करा रहे हैं। ये एक जाति विशेष के लोग जो बीजेपी के कहने पे, सरकार के कहने पे काम कर रहे हैं, और सारे जो नेता हैं, चाहे विजय बैसला हो, चाहे अशोक दावे हो, चाहे दर्शन गुजर हो, चाहे कोई भी हो, सारे बीजेपी के लोग हैं। और ये चाह रहे हैं कि 2007 में जो झगड़ा नहीं हो पाया था, उस झगड़े को हम अब करें, और राजनीतिक रोटी हम कैसे सेक सकते हैं, कैसे हम नेता बन सकते हैं। और मैं विजय बैसला जी से कहना चाहूँगा कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, और ऐसे आप नेता नहीं बनोगे। आप देवली में हार गए चुनाव, जीवन में अगर आप कभी एमएलए बन जाओ तो मेरे को बता देना आप एमएलए बन गए। और जवाहर सिंह बेडम साहब को कि आप गुजरों की महापंचायत में पहुंच गए, तो अच्छी बात है, आप महापंचायत में पहुंचे, लेकिन क्या खंडीप में बैठे लोग किसान नहीं है? क्या खंडीप में बैठे लोग आतंकवादी है? उनके बीच में आप क्यों नहीं गए? आपको वहां जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। या तो आप ये कह दीजिए अपने सोशल मीडिया से कि मैं राज्य गृह मंत्री गुजर समाज का नेता हूँ। भजन लाल जी को इस्तीफा देना चाहिए कि आप पे अगर सरकार नहीं समझ रही, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, तो भजन लाल जी किस बात के मुख्यमंत्री हो आप क्या मुख्यमंत्री खाने पीने के लिए हो गया? अगर 28 तारीख तक इसमें कोई निर्णय नहीं लेते हैं, नहीं आगे आते हैं, तो किसानों ने जो घोषणा कर रखी है 28 को रेल रोकने की, फिर अगर इसमें जनहानि होती है, अगर इसमें इंसान के साथ में कुछ गलत होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? भजन लाल सरकार होगी। सबसे बड़ा फेलियर प्रशासन का है कि जो इस माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर पा रहे कि आगे इसमें बात नहीं बढ़े, दोनों समाज नहीं लड़े, तो सरकार बीच में आके मध्यस्थता करवा दे। और बीजेपी के जो नेता टूल किट की तरह गुजरों के काम कर रहे हैं, चाहे वो हाकिम बैसला हो, चाहे विजय बैसला हो, चाहे अशोक सिंह दावाई हो, इनसे मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि आपको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा कि दोनों समाजों में जहर घोलने का काम आप जैसे लोगों ने करा और राजनीतिक रोटियां सेकने की भावनाओं से करा। हो सकता है 28 तारीख को जब रेल रोकी जाए, उस दिन किरोड़ी लाल जी सबसे आगे दिखे। पायलट साहब अच्छे नेता है, और पायलट साहब की लोकप्रियता सर्व समाज में है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है तो वो सचिन पायलट जी को पहुंचा है, क्योंकि उन्हीं के समाज के लोगों ने आज उनकी राजनीति पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। ऐसे लोगों को मैं नेता नहीं मानता जो दो समाजों में झगड़ा लगवा दे। लेकिन भजन लाल जी से मैं यही कहूँगा कि आपने गलत नंबर डायल कर दिया, और आपका गलत नंबर हनुमान बेनीवाल को मिल गया। राजस्थान का पांचना बांध एक राजनीतिक केंद्र बना हुआ है, और इस केंद्र के अंदर दो समुदाय आमने सामने बैठे हैं। दरअसल ये दो समुदाय की लड़ाई नहीं है, दरअसल ये पानी की लड़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा आंदोलन एक राजनीतिक रूप लेता गया। और अब जब ये समय ऐसा है कि बढ़ता समय और धीरे धीरे लोगों में इस पूरे आंदोलन को लेकर अलग अलग वक्तव्य नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर जहां खंडीप में एक और सर्व समाज के लोग बैठे हैं, दूसरी तरफ करौली में पांचना बांध के ऊपर गुर्जर समुदाय के लोगों ने वहां पहरा दिया हुआ है। और पानी की जो जंग है वो इस कदर ज़्यादा बड़ी हुई है कि अब लोग जो 2006 और 7 का जो मसला था उसे लेकर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल बड़ी बैठक हुई, उस बैठक में पंच पटेलों की साथ वार्ता हुई, लेकिन वार्ता सफल रही। उसका नतीजा क्या रहा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब ये हमारे साथ मौजूद है युवा नेता मनोज मीणा। मनोज जी, किस नज़रिए से देखते हैं कि ये पूरा आंदोलन खंडीप में भी आप रहे, उसके बाद पंच पटेलों की कल बैठक हुई और 28 तारीख का अल्टीमेट दिया हुआ है, पूरा वाक़या जो है क्या पानी की लड़ाई हो गई है या फिर कोई पुरानी कोई ये खुन्नस वाली लड़ाई है? देखो, ऐसा है, किसानों की मांग तो पानी की है, कमांड एरिया के लोगों की जो वहाँ पे बैठे हैं धरना पे। मैं खुद वहाँ खंडीप गया था और भाईचारे की बात हमने वहाँ करी, दोनों समाजों को समझाने की बात करी कि इसका रास्ता आप बैठ के निकालिए, भाईचारे से निकालिए। और पंच पटेलों ने मेरे से भी कहा था कि हम बैठ के इसका निर्णय हम कर लेंगे। और कल जो आप बात कर रहे हो उस मीटिंग की, कल हमारे 28 के पटेलों की मीटिंग थी और कल गुर्जर समुदाय के लोग भी थे,
हमारे वहाँ किसान भाई मीणा भाई भी थे और उस मीटिंग में शांति प्रस्ताव रखा गया, लेकिन गुर्जर समाज के लोगों ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हमारे लोगों ने सीधी सी बात रखी कि आप नहरों में पानी खोल दीजिए और आप जो मांग कर रहे हो लिफ्ट नहर की, उसके लिए जब आपको सरकार ने बजट दे दिया है, अक्टूबर तक वो बन जाएगी जो सरकार कह रही है, तो आपको पानी मिल जाएगा, झगड़ा खत्म। लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चीज़ें हैं। वो 2007 की बात पे लड़ना चाहते हैं, वो लड़ाई के मूड में, झगड़े के मूड में हैं। और अभी आप कह रहे थे कि वो पांचना बांध पे पैरा दे रहे हैं, वो पैरा नहीं दे रहे हैं, वो पांचना बांध पे लड़ाई करने के लिए बैठे हैं, कब्जा करके बैठे हैं। और ये देश लोकतंत्र से चलता है साहब, लाठी से नहीं चलता। और मेरे भी मन में था साहब कि शांति से कोई रास्ता निकले तो बहुत अच्छी बात है। और जब ये शांति प्रस्ताव खारिज हो गया तो मेरे वो बात याद आती है महाभारत की, जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए थे शांति प्रस्ताव लेके कि आप पांडवों को कुछ गांव दे दीजिए, मैं इनको मना लूंगा, ये युद्ध, ये महाभारत टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन के सर पे उस समय विनाश सवार था, दुर्योधन के सर पे हठ धर्मिता सवार थी और दुर्योधन ने ये कहा था कि मैं 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। और आज वही गुर्जर समाज के जो स्वयं घोषित नेता बन रहे हैं, जिनको घर कोई नहीं पूछता, जिनको गांव में कोई नहीं पूछता, जो भूमाफिया है, जो फर्जी है, वो लोग कह रहे हैं कि पानी की हम 1 बूंद नहीं देंगे। और इसी के लिए वो दोनों समाजों का विनाश करा रहे हैं। भाई आप कौन होते हो पानी की 1 बूंद देने वाले, नहीं देने वाले? ये तो पानी सबका है और गवर्नमेंट ने बांध बनाया है, आपके पूर्वजों ने बांध नहीं बनाया। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन इसमें गुर्जर समाज के वो बीजेपी के नेता है, इसमें एक दुर्योधन नहीं है, इसमें दुर्योधन कई है। इसमें विजय बैसला भी दुर्योधन है, इसमें हाकिम सिंह बैसला भी दुर्योधन है, अशोक सिंह धावे भी इसमें दुर्योधन है, और लाखन करोली दर्शन गुजर वो भी इसमें दुर्योधन है। वो जो गुजर और ये भी सारे बीजेपी का नेता है, ये सब दुर्योधन का काम कर रहे हैं। ये दोनों समाजों का झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं और इन्हीं की हठधर्मिता जिद है कि आज शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया इन्होंने। और इन्होंने उन पंच पटेलों को सिखाकर भेजा कि हमें 1 बूंद भी पानी नहीं देना है। अब ये बात मान सम्मान स्वाभिमान की आ गई है। अब ये बात वहां पहुंच चुकी है कि शांति वार्ता, जैसे भगवान कृष्ण ने जो प्रयास करे थे, उनके प्रयास भी सफल रहे। और आखिरकार में क्या हुआ, महाभारत में युद्ध हुआ और विनाश हुआ और दोनों भाई भाई लड़े। और अभी भी वही स्थिति सामने आ गई कि शांति प्रस्ताव खारिज कर दिया है और अब युद्ध की स्थिति बन चुकी है। और गुर्जर समाज के जहन में अभी भी वही बात चल रही है कि 2007 में हमें मीणाओं ने आरक्षण के लिए मना करा। भाई मेरे को ये बताओ कि आपकी मांग सरकार से होनी चाहिए थी उस समय कि मीणाओं से होनी चाहिए थी? पानी की मांग आपकी सरकार से होनी चाहिए थी, किसान भाइयों का पानी रोक के होनी चाहिए थी? आप पढ़ो लिखो, आपको कंपटीशन करना है तो आप पढ़ाई में करो। आप ये कहो कि यार मीणाओं के इतने IAS है, इतने IPS है, इतने RS है, हमारे समाज में भी बढ़ेंगे, तो हमें भी अच्छा लगता है कि गुर्जर समाज पढ़ाई लिखाई में कंपटीशन कर रहा है। लेकिन गुर्जर समाज जिद पे अड़ गया कि हम 1 बूंद पानी नहीं देंगे। और ये पांचना बांध सरकार का बनाया बांध है और किसी भी सरकारी संपत्ति पे सर्व समाज का हक होता है, सभी का अधिकार होता है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि आपकी कमेटी में कोई गुर्जरों के अलावा कोई और भी है? बताओ मेरे को आप। बुरला में जब ये करौली में, जो हिंडौन में जब पंचायत हुई गुर्जर समाज की, वहाँ लोग कह रहे थे कि मीणा, रामकेश मीणा के साथ मीणा नहीं है और मीणा जो है आपको इस पूरी सभा के अंदर नजर आया। देखो ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि पांचना की जो कमेटी इन्होंने बना रखी है उसमें गुर्जर समुदाय के अलावा और कौन है? कोई भी नहीं है, पता करो आप। और जो किसान है कमांड एरिया के, उनकी जो कमेटी है उसमें सर्व समाज के लोग हैं और वो सही मांग कर रहे हैं कि पानी खुलना चाहिए। लेकिन ये एक जाति विशेष के लोग जो बीजेपी के कहने पे, सरकार के कहने पे काम कर रहे हैं। और सारे जो नेता हैं, चाहे विजय बैसला हो, चाहे अशोक धावे हो, चाहे दर्शन गुजर हो, चाहे कोई भी हो, सारे बीजेपी के लोग हैं। और ये चाह रहे हैं कि 2007 में जो झगड़ा नहीं हो पाया था उस झगड़े को हम अब करें और राजनीतिक रोटी हम कैसे सेक सकते हैं, कैसे हम नेता बन सकते हैं। और मैं विजय बैसला जी से कहना चाहूँगा कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो और ऐसे आप नेता नहीं बनोगे। आप देवली में हार गए चुनाव। जीवन में अगर आप कभी MLA बन जाओ तो मेरे को बता देना आप MLA बन गए। आप कभी नहीं बन पाओगे। इस सोच के साथ में, इस मानसिकता के साथ में आपको सर्व समाज के लोग कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी वोट नहीं देंगे। आपको भाईचारे से कहना चाहिए था हम पानी दे देंगे, पानी खोल देंगे। लेकिन आपने उल्टा शांति प्रस्ताव ठुकरा के दोनों समाजों को लड़ाने पे खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात साहब, आप ये बताओ कि आपने
लिफ्ट नहर की जो आप मांग कर रहे हो 39 गांवों के लिए, आपने कभी लड़ाई लड़ी उसके लिए? कभी आप कोर्ट में गए उसके लिए? कभी आपने आंदोलन किया उसके लिए? नहीं करा। जब जब कमांड एरिया किसानों के पक्ष में फैसला आया, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया, तो तब तब आप खिलाफ खड़े हो गए। और मैं तो आपके माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ जवाहर सिंह बेडम साहब को कि आप गुर्जरों की महापंचायत में पहुंच गए, तो अच्छी बात है, आप महापंचायत में पहुंचे, लेकिन क्या खंडीप में बैठे लोग किसान नहीं है? क्या खंडीप में बैठे लोग आतंकवादी है? उनके बीच में आप क्यों नहीं गए? आपको वहां जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। या तो आप ये कह दीजिए अपने सोशल मीडिया से कि मैं गृह मंत्री गुर्जर समाज का नेता हूं, तो हम उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है साहब बताओ? इस कोर्ट के आदेश की पालना कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, पुलिस की है और गृह मंत्री की है। लेकिन वो उल्टा इसको भड़काने का काम कर रहे हैं। उनको खंडीप के किसानों के बीच जाना चाहिए था और गुर्जरों के बीच भी जाना चाहिए था, और उन दोनों की कमेटी बना के सीएम भजन लाल जी से मिलाना चाहिए था और मिला के इसका समाधान करवाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने ये कहा मैं तो गुर्जर समाज का गृह मंत्री हूं। मैं कहूंगा बेडम साहब, एक समाज का कोई मंत्री नहीं होता, मंत्री सर्व समाज के होता है और जनता का होता है, सबका होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आज राजस्थान में पांचना बांध की चर्चा हर जगह है, आम जनता में है, मीडिया में है, हर व्यक्ति एक ही बात कर रहा है कि पांचना बांध पर गुर्जरों ने कब्जा कर रखा है। और कुछ उपद्रवी लोग, कुछ असामाजिक लोग वहाँ हथियार लेके बैठ गए। कभी आपने देखा है ऐसे किसी संसाधनों पे, सरकारी संपत्ति पे कोई जाति विशेष के लोग हथियारों से कब्जा कर ले? कभी नहीं। और आज पूरा राजस्थान में इसकी चर्चा है। लेकिन उसके बावजूद भी भजन लाल सरकार कहाँ सो रही है? भजन लाल सरकार क्यों नहीं बोल रही? क्यों भजन लाल जी नहीं कह रहे कि मैं पांचना बांध का पानी के लिए किसानों को बैठा के बात करूंगा? क्यों नहीं कह रहे कि मैं पांचना बांध का पानी खुलाऊंगा? ये भजन लाल सरकार के लिए शर्म की बात है कि नहीं? बताओ मेरे को आप। भजन लाल जी को इस्तीफा देना चाहिए कि आप पे अगर सरकार नहीं समझ रही, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, तो भजन लाल जी किस बात के मुख्यमंत्री हो आप क्या मुख्यमंत्री खाने पीने के लिए हो गया? आप क्या मुख्यमंत्री जनता के काम करने के लिए नहीं हो गया? बताओ मेरे को। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है भजन लाल जी को क्लियर, इस पे स्पष्ट रूप से किसानों के बीच में जवाब देना चाहिए कि वो इसमें क्या करेंगे। और भजन लाल जी अगर 28 तारीख तक इसमें कोई निर्णय नहीं लेते हैं, नहीं आगे आते हैं, तो किसानों ने जो घोषणा कर रखी है 28 को रेल रोकने की, फिर अगर इसमें जनहानि होती है, अगर इसमें इंसान के साथ में कुछ गलत होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? भजन लाल सरकार होगी। भजन लाल सरकार को इसकी खामियाजा उठाना पड़ेगा। और भजन लाल सरकार से ये कहूँगा कि आप एक तरफा रवैया मत रखिए। उधर तो पांचना बांध में बैठे लोग, हथियारबंद लोग जो पांचना बांध में कब्जा करके बैठे असामाजिक लोग, उनके ऊपर आपकी सरकार एफआईआर नहीं कर रही। और जो है खंडीप में किसान बैठे हैं, वो शांति प्रिय ढंग से अगर पंचायत में जाते हैं, तो आप ट्रैक से निकलने के लिए उनके ऊपर एफआईआर कर देते हो। क्या खंडीप में बैठे लोग किसान नहीं है? तो भजन 2006 में जब ये आंदोलन हुआ, तो मीणा समाज की ओर से तोपें दागी गई, बंदूकें दागी गई, पानी की। देखो ऐसा है, 2006-07 में जब आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, और उस समय जब गुर्जर समाज के लोगों को ये बहकाया गया बीजेपी के दोबारा, उस समय भी कि आप मीणाओं से लड़ो, आप आरक्षण मीणाओं से मांगो, तो उस समय जब दोनों समाज आमने सामने हुए, तोप नहीं चली, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसी स्थिति बन गई कि कहीं ना कहीं दोनों समाजों में झगड़े की स्थिति पैदा हो गई, और छोटी मोटी जगह कई सारी चीज़ें हुई भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो स्थिति क्यों पैदा हुई? वो स्थिति करी पैदा गुर्जरों ने। आज आप काम कर रहे हो, आज आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो संपत्ति है, उसमें अगर मैं ज़बरदस्ती मेरा अधिकार मांगूँ और मैं कहूँ कि आपको आपकी संपत्ति में मुझे अधिकार देना पड़ेगा, जायज़ बात है भाई। मैं कमाऊँगा, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, और मेरी मांग है तो मैं सरकार से करूँगा। तो 2007 में भी हम यही कह रहे थे कि आपको आरक्षण मांगना है एमबीसी के लिए, तो आप सरकार से मांगो, आप मीणाओं से क्यों मांग रहे हो? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सरकार ये कह रही है कि आरक्षण मीणाओं के पास है। और उसी बीजेपी सरकार ने, जब उस समय 72 गुर्जर शहीद हो गए, वीर गुर्जर, उस समय कह रहे हैं कि हमारे 72 गुर्जर शहीद हो गए। तो मेरे को ये बताओ कि जब उस समय बीजेपी में तुम्हारे इतने गुर्जर शहीद हो गए कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में, और उसी बीजेपी से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने चुनाव लड़ लिया, और उसी बीजेपी को तुमने वोट दे दिया, तो किसके लिए लड़ रहे हो और किससे लड़ रहे हो? और जिस बीजेपी से लड़ना चाहिए उससे तो लड़ नहीं रहे, और लड़ रहे हो मीणाओं से, किसानों से। और अब भी क्या कर रहे हो आप? आपको किससे लड़ना चाहिए? बीजेपी से। लड़ा कौन रही है? बीजेपी। लड़ किन से रहे हो? किसानों से। तो आपको यह तो तय करना पड़ेगा आपको दुश्मन कौन है। आपने दुश्मन मान लिया मीणाओं को, किसानों को, और हम तो भाई भाईचारे की बात करते करते हमारा तो थूक सूख गया मुंह का। कब तक भाईचारे की बात करें? आप समझदारी तो दिखाओ। और मुझे लगता है कि अगर पढ़े लिखे लोग होते उधर तो बात बन जाती है, लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं,
जो समझ नहीं है जिन्हें, और जो ये नहीं समझते कि देश में कानून का राज है, कि संविधान का राज है। उनको लगता है कि देश में और राज्य में हमारा गुजरों का राज है। भाई गुजरों का थोड़ी राज होता है, संविधान का राज है देश में। ऐसे थोड़ी होगा कि आप 5 नाव को रोक के बैठ जाओगे, ये तो गलत बात है। अभी देखिए एक बड़ा इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि अभी ना तो खेती हो रही है, ना कोई अभी फसल का टाइम है, पानी छोड़ने की मांग आखिरकार जो नीचे कमांड एरिया में लोग हैं वो आखिरकार इस मुद्दे को अभी इस वक्त में बढ़ाने का। देखो ऐसा है, कोर्ट ने जब आदेश दिया, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया 1 महीना पहले, तो तब ये चर्चा शुरू हुई। और वो तो कोर्ट के ऊपर किसी का जोर नहीं है, ना मेरा है ना आपका है। कोर्ट एक न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं, और न्यायपालिका का आदेश 1 महीना पहले आया तो किसानों को लगा कि यार जो हम लड़ाई लड़ रहे थे कोर्ट में उसे हम जीत गए, और इस लड़ाई में जब हमारी जीत हो गई तो अब पानी खेतों की ओर आना चाहिए। अब मेरे को बताओ, अब किसानों के लिए अब फसल का सीजन आ रहा है, चल बरसात हो जाएगी, लेकिन पानी तो चाहिए भाई। पानी तो अब जानवरों को भी चाहिए, मवेशियों को भी चाहिए, खेती को भी चाहिए। लेकिन जो पानी 20 साल से रुका हो और एक उम्मीद में रुका हो कि यार पानी खुलेगा, हमारे खेतों में आएगा, और जब पानी खुलने का समय आया तो वहाँ गुजर समाज के लोग बैठ गए कि हम पानी नहीं देंगे। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब माननीय न्यायालय का आदेश आया, जब वहाँ किसानों ने इसकी मांग शुरू करी कि हमारा पानी आप खुलवाओ, लेकिन सबसे बड़ा फेलियर सरकार का है, सबसे बड़ा फेलियर प्रशासन का है कि जो इस माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर पा रहे। और मैं कह रहा हूँ ये स्थिति बहुत भयानक है। अगर ऐसी स्थितियाँ रोज बढ़ने लग गई और माननीय न्यायालय की अगर अवहेलना होने लग गई, सरकारें अगर मूकदर्शक बन के देखती रही, तो देश में से लोकतंत्र संविधान खत्म हो जाएगा, देश में अराजकता फैल जाएगी और देश में दंगे हो जाएंगे और देश दंगों की भेंट सड़ जाएगा। तो उससे पहले सरकारों को ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर कोई हमारा आदमी गलत है तो आप हमें बताओ, लेकिन जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है पानी पे, वो ठीक बात है क्या? और मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ, क्या पानी आप घर से लेके आए थे? भाई हम तो यहाँ आदिवासी है, हमारा तो इस पे प्रकृति संसाधनों पे अधिकार है, हम तो इस देश के मूल निवासी है। लेकिन आप तो बाहर से आए हो, आप तो हूण हो, आप कौन सा यहाँ पानी लेके आए हो? यहाँ तो ये आदिवासी जल जंगल जमीन के रक्षक है, और आदिवासियों को ही आज पानी के लिए आप उन पे दादागिरी करोगे, दोष दिखाओगे, तो ये गलत बात है। और कहीं ना कहीं इनको समझना चाहिए कि अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आगे इसमें बात नहीं बढ़े, दोनों समाज नहीं लड़े, तो सरकार बीच में आके मध्यस्थता करवा दे। और बीजेपी के जो नेता टूल किट की तरह गुजरों के काम कर रहे हैं, चाहे वो हाकिम बैसला हो, चाहे विजय बैसला हो, चाहे अशोक सिंह धावाई हो, इनसे मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि आपको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा कि दोनों समाजों में जहर घोलने का काम आप जैसे लोगों ने करा और राजनीतिक रोटियां सेकने की भावना से करा, और आज दोनों समाजों को सामने खड़ा कर दिया। अगर आज दोनों समाज लड़ते हैं, दोनों समाज आपस में भिड़ते हैं, तो इसके जिम्मेदार ये 3 लोग होंगे जिन्होंने दोनों समाजों को मारने पे खड़ा कर दिया। और कोई कमज़ोर नहीं है। अब ये लगातार भड़काने की बात कर रहे हैं, तो किसान जो कौम है, जो मीणा समाज है, वो कमज़ोर थोड़ी है। किसी ने चूड़ी नहीं फेर रखी। अगर लड़ाई होगी तो बड़ी होगी, भीषण होगा, फिर नरसंहार होगा, जो महाभारत में हुआ। जैसे कोई भी नहीं बचा ना दुर्योधनों में, कौरवों में, कोई नहीं बचेगा फिर। किरोड़ी लाल मीणा की भूमिका कैसे देखते हैं? क्योंकि गोलमा देवी खुद वहाँ धरने पर बैठी है और सरकार के खिलाफ आंदोलन है, और सरकार के में ही किरोड़ी लाल मीणा है। क्या लगता है कि जिस समुदाय से वो आते हैं, जहाँ से वो सांसद रहे, जहाँ से वो मंत्री रहे, उन लोगों के बीच में उनको कई बार बुला चुके हैं, रामकेश मीणा कई बार उनको मंच से आह्वान। देखो ऐसा है, किरोड़ी लाल जी समाज के नेता हैं, बड़े नेता हैं और लोकप्रिय नेता हैं। 2007 में जब बीजेपी सरकार ने गुजर मीणाओं को सामने लाके खड़ा कर दिया लड़ाने के लिए, जब डॉक्टर साहब ने हिम्मत दिखाई, इस्तीफा दिया और ये कहा मैं मेरे भाइयों के साथ खड़ा हूँ, मैं मेरे समाज के लोगों के साथ खड़ा हूँ, अगर मेरे समाज के भाइयों के आरक्षण के ऊपर आंच आएगी तो मैं मेरी जान की बाजी लगा दूंगा। उस समय डॉक्टर साहब ने आगे आके लड़ाई लड़ी और आज तक समाज उनको 2007 की लड़ाई के लिए धन्यवाद देता है कि डॉक्टर साहब वो मजबूत नेता है मीणा समाज के, जिन्होंने आगे आके इस लड़ाई को लड़ने का काम करा और आरक्षण पे आज तक आंच आने नहीं दी। और अभी भी वो स्थितियाँ पैदा हो गई है। पांचना बांध के पानी को लेके उधर से गुजर खड़े हो गए, इधर से कह रहे हैं कि मीणाओं को पानी नहीं देंगे, किसानों को पानी नहीं देंगे। और मेरे को उम्मीद है कि किरोड़ी लाल जी जल्द 1-2 दिन में आपको खंडीप की पंचायत में दिखेंगे और इस लड़ाई को पूरी मजबूती से आर पार आपको लड़ते दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि किरोड़ी लाल जी वो व्यक्ति है जो पहले तो प्रयास करते हैं, तरीके से अगर बात बन जाती है तो ठीक है,
और जब बात करो मरो पे आ जाती है तो वो मर्द व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि जो घर में बैठ जाए या सरकार के साथ खड़ा हो जाए, वो व्यक्ति हमेशा समाज के साथ खड़ा होता है। और अब आप भी इस बात को देखना कि आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब खड़े मिलेंगे और भजन लाल जी से कह के आए कि या तो आप इसका समाधान करा दो, नहीं तो मेरे को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और हो सकता है बड़ा कदम ये भी हो कि डॉक्टर किरोड़ी लाल भजन लाल सरकार से इस्तीफा दे दें और ये कह दे कि मैं मेरे किसान भाइयों के साथ हूँ, मैं कमांड एरिया के भाइयों के साथ हूँ, और इनका अगर पानी नहीं मिलेगा तो मैं इनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ूंगा। हो सकता है 28 तारीख को जब रेल रोकी जाए उस दिन किरोड़ी लाल जी सबसे आगे दिखे, क्योंकि किरोड़ी लाल जी के पीछे समाज हमेशा खड़ा रहा है। और आज रामकेश मीणा ही नहीं, पूरा मीणा समाज किरोड़ी लाल मीणा के लिए एकजुट है और आज किरोड़ी लाल जी को याद कर रहा है, उनको पुकार रहा है कि डॉक्टर साहब आप आओ, इस विकट परिस्थिति में समाज का साथ दीजिए, समाज के साथ खड़े हुई। और आज समाज उसी से उम्मीद करता है जिसने कभी समाज के लिए कुछ किया हो, और डॉक्टर साहब ने समाज के लिए बहुत कुर्बानियां दी है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब इस बार भी जब जरूरत पड़ेगी तो वो अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई देंगे, लेकिन किसी भी रूप से कभी भी समाज को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। बड़े नेताओं में उस तरफ, यानी कि हम बात करें पांचना की, जब बांध पे जो गुर्जर समाज बैठा हुआ है वहाँ भी सचिन पायलट एक बड़े प्रखर नेता है, जवाहर सिंह बड़े नेता है। क्या अगर नेताओं के बीच में ये जंग क्या राजनीतिक रुख लेगी? क्योंकि अगर वहाँ किरोड़ी जी बैठेंगे, यहाँ दो लोग बैठ जाएंगे, उसके बाद ये पानी की जो टकरार है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक। देखो ऐसा है, पायलट साहब अच्छे नेता है और पायलट साहब की लोकप्रियता सर्व समाज में है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पायलट साहब वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रयास करा गुर्जर मीणाओं का भाईचारा बने, और पायलट साहब ने गुर्जर मीणाओं का भाईचारा बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पायलट साहब के समाज में पैदा हुए ऐसे कुछ लोग, जयचंद उनके खिलाफ खड़े हो गए, चाहे वो कोई भी हो, उनके नाम नहीं लूंगा, जो 4-5 नाम मैंने बताए, वही लोग चाहते हैं कि हम पायलट से बड़ा नेता बने। अब जवाहर सिंह बेडम साहब सोच रहे हैं कि पायलट साहब से नेता बड़ा नेता मैं, विजय बेसला जी सोच रहे हैं कि बड़ा नेता मैं। हर कोई व्यक्ति गुर्जरों में जिसके 5 वोट के जिसके आने से आते नहीं, वो कह रहा है पायलट से बड़ा नेता मैं। और पायलट साहब वो व्यक्ति है जो हमेशा सामाजिकता, समरसता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन इस लड़ाई में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है तो वो सचिन पायलट जी को पहुंचा है, क्योंकि वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, राजस्थान में तपस्या कर रहे थे कि कभी ना कभी तो मेरी तपस्या को देख के राजस्थान की जनता और उनकी पार्टी कांग्रेस आला कमान उनकी मदद करेगी और राजस्थान की कुर्सी पे, सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि गुर्जर समाज के जयचंदों ने, जिन्होंने बीजेपी से पैसा लेके, ऐसे चंद प्रॉपर्टी डीलरों ने, भूमाफियाओं ने उनके सपने पर पानी फेर दिया और आज गुर्जर मीणाओं को सामने खड़ा कर दिया। अगर सबसे ज़्यादा दुख अगर इस लड़ाई का किसी को है तो सचिन पायलट को है, क्योंकि उन्हीं के समाज के लोगों ने आज उनकी राजनीति पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। और मैं तो ये बात खंडीप की पंचायत में भी कह के आया हूँ कि पायलट साहब, आप ही के समाज में पैदा हुए कुछ जयचंद जो बीजेपी से पैसा लेके 10-20 करोड़ लेके आपके खिलाफ काम कर रहे हैं और इस आंदोलन को, पानी के मुद्दों को लड़ा के दोनों समाजों को खड़ा करके और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और आज दोनों समाजों में तलवारें खिंच चुकी है, खाई पैदा हो चुकी है। और ये बात अब सचिन पायलट जी भी जानते हैं कि वो लोग जो जयचंद है गुर्जर समाज के, उन्होंने आज गुर्जर मीणाओं का भाईचारा तोड़ दिया और पायलट साहब को नुकसान पहुंचा दिया। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि रामकेश मीणा अशोक गहलोत के नज़दीकी है, इसलिए वो खुले मंच से वहां जाकर सचिन पायलट की छवि धूमिल करने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें सचिन पायलट को बैकफुट पर लाए। देखो, पायलट साहब की छवि कोई धूमिल नहीं कर सकता। पायलट साहब की छवि धूमिल कर रहे हैं गुर्जर समाज के जयचंद, 4-5 जो है यही धूमिल कर रहे हैं। और ये बीजेपी के टूल किट है, ये बीजेपी के कहने से काम कर रहे हैं। बीजेपी ने इनको काम दे रखा है कि पांचना बांध पे जब तक गुर्जर मीणा नहीं मरेंगे, जब तक ये असाइनमेंट पूरा नहीं होगा। और वो असाइनमेंट ले रखा है गुर्जर नेताओं ने, जयचंदों ने, भूमाफियाओं ने, और वही पायलट साहब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। रामकेश जी भी यही बात कह रहे हैं कि पायलट साहब, आपके समाज के लोग आपके खिलाफ हैं, आपके समाज के लोग नहीं चाहते आप मुख्यमंत्री बनो। नहीं, मीणा समाज के लोगों ने तो हमेशा पायलट साहब के परिवार की मदद करी है। हमेशा राजेश पायलट जी को उन्होंने वोट दिए, हमारे समाज ने रमा पायलट जी को वोट दिए, सचिन पायलट जी को वोट दिए। और जब पायलट साहब, जब उन्होंने कहा कि मुझे राजस्थान में दिक्कत हो रही है, मेरी कोई सुन नहीं रहा, उस समय जब वो मानेसर गए थे तो उस समय मीणा समाज के जो हमारे एमएलए थे उनके साथ गए थे। कितने लोग गुर्जरों गए थे बताओ मेरे को आप, और हमारे समाज के कितने गए थे बताओ आप। तो हमारे समाज के लोगों ने हमेशा सचिन पायलट का भला चाहा है, हमेशा सचिन पायलट की मदद करी है। उनके खिलाफ है
तो गुजर समाज के जयचंद हैं, जो चाहते हैं कि पायलट साहब अगर मुख्यमंत्री बन गए तो हमारी जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी, हमारा समय कैसे गुजरेगा। तो वो बीजेपी से पैसा लेके और पांचनाव बांध का झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं, दोनों समाजों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और ये लड़ाई अब बड़ा रूप लेती जा रही है और अब शांति प्रस्ताव जैसी वार्ता भी खत्म हो चुकी है। और कल मेरे को लगता है कि खंडीप में बड़ा निर्णय लिया जाएगा और बड़ा मैसेज दिया जाएगा। और 28 तारीख को जो रेल रोकड़ों का आंदोलन है वो तारीख पहले से ही तय है, सरकार ने अब ध्यान नहीं दिया तो अब ये आर पार का झगड़ा दोनों समाजों के बीच में पैदा हो चुका है। और 2007 का तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आपसे कह रहा हूँ 2026 में अगर ऐसा हुआ तो ऐसा नरसंहार हो जाएगा जिसको इतिहास में लिखा जाएगा। और ये किन लोगों ने कराया ये भी लिखा जाएगा कि गुजर समाज में पैदा हुए कुछ जयचंदों ने दोनों समाज के लोग मरवा दिए। मनोज भाई, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है क्योंकि जब खंडीप में आपने एक भाषण दिया उसमें आपने बेस्टा नाम लेके एक बयान दिया, वो बयान काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद आपकी जो तीखे टिप्पणियाँ ऐसे लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे बयानबाजी उस समाज में, दोनों समाजों में तकरार की? देखो ऐसा है, मैं उस दिन भी ये कह के आया था कि भाईचारे से पानी खुलेगा, भाईचारा रखो, लड़ो मत। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की विरासत के नाम पर खुद को स्व घोषित फर्जी जर्नल घोषित करके वहाँ घूम रहे हैं कि हम तो कर्नल के जर्नल हैं। मैंने एक व्यक्ति विशेष के लिए वहाँ पे वो बयान दिया था कि अगर ऐसे व्यक्ति अगर समाज को लड़ाने का काम करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे और किसी भी प्रकार से समाज को धमकाएंगे तो ऐसे लोगों का चिन्ह मेट देंगे। और ये तो मैं आज भी कह रहा हूँ, हमें मेरी बात से हाकिम बैसला, हाँ हकीम बैसला के लिए कह रहा हूँ। और मैं कभी बैक नहीं होता, मैं कह देता हूँ जो मैं कह देता हूँ, कभी मैं उस पर दोबारा नहीं सोचता और कभी भी दोबारा पुनः विचार मैंने जीवन में नहीं करा। अपनी गाड़ी में कोई बैक गियर नहीं है, एक बार कह दिया जो कह दिया। और मेरे मन में पीड़ा थी और अभी भी पीड़ा है और अभी भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि गुजर समाज को लड़ाया जा रहा है। और मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि अशोक धाबाई जैसे लोगों को दोबारा लड़ाया जा रहा है, विजय बैसला जैसे लोगों को दोबारा लड़ाया जा रहा है, दर्शन गुजर जैसे लोगों को दोबारा लड़ाया जा रहा है, हाकिम जैसे भूमाफियाओं के दोबारा लड़ाया जा रहा है। ऐसे लोग आज गुजर मीणाओं का झगड़ा लगा रहे हैं। जब मुझे दुख होता है क्या दोनों समाज आपस में लड़ रहे हैं और कौन लड़ा रहा है? गुजर समाज के जयचंद जो खुद को नेता मानते हैं। ऐसे लोगों को मैं नेता नहीं मानता जो दो समाजों में झगड़ा लगवा दे। और ऐसे लोगों के लिए तो मैं आज भी यही कहूंगा और मैं तो गुजर समाज से कहूंगा कि अगर आप इन लोगों को दूर कर देते समय रहते हैं तो पांचना का पानी खुल जाता। आज मीणा गुजरों में खाई नहीं होती, सचिन पायलट को नुकसान नहीं होता और हमारा भाईचारा नहीं बिगड़ता। लेकिन ऐसे लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में, ऐसे लोग बीजेपी के इशारों पे पैसा लेके काम कर रहे हैं। मैं खुले में कह रहा हूँ इनका नाम लेके कि आप इनकी जांच करवा लीजिए डीसीबीए से, इन्होंने कितना पैसा लिया है बीजेपी से गुजर मीणाओं को लड़ाने के लिए। हाँ सही बात है, पैसा लिया है। मुझे दुख है कि हमारे गुजर समाज के लोग इस बात को नहीं समझे और इनकी बातों में आ गए। और मैं आज भी गुजर समाज को बुरा नहीं कह रहा, मैं कल भी नहीं कह रहा और मैंने पहले भी नहीं कहा। और हमारी भावना अभी भी कोई बुरी नहीं है, हमारी भावना पानी खुल जाए, पानी मिल जाए किसानों को। लेकिन ऐसे जयचंदों को दूर करो जो तुम्हें लड़ाना चाहते हैं। मेरी भावना उनके लिए वही रहेगी, जो भी गलत आदमी उसको गलत बोला जाएगा। 28 तारीख को जब ये रेल आंदोलन होगा, मनोज मीणा क्या जयपुर रहेंगे या उस पहली पंक्ति में माना? देखो मैं कल भी 24 तारीख को खंडीप की पंचायत में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। और कल जो भी हमारे कमांड एरिया की जो कमेटी है, जो निर्णय मनोज मीणा के लिए कहेगी कि आपको ये लड़ाई में यहाँ पे खड़ा होकर लड़ना है तो मनोज मीणा वहीं उस लड़ाई में खड़ा मिलेगा। अगर कमेटी ने कहा कि आपको यहाँ खड़ा रहना है तो वहाँ, कमेटी ने कहा आपको जान देनी है तो जान देने को तैयार हूँ। लेकिन किसान भाइयों के लिए जो भी मुझे करना पड़ा उससे पीछे नहीं हटूंगा। अगर मेरा जीवन कुर्बान भी हो जाए तो मनोज मीणा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस लड़ाई में हाँ सही बात है कि मनोज मीणा आपको अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलेगा, चाहे 24 तारीख की बात हो चाहे 28 तारीख की बात हो। हम उन लोगों में नहीं है जो पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हो, हम तो उन लोगों में जो सामने से लड़ते हैं। देखिए तीखे बयानबाजी बहुत है, लेकिन एक ऐसा मैसेज ये दोनों समाजों के बीच में एक सेतु का काम करे, क्या एक अपील होगी दोनों समाजों से? क्योंकि 28 तारीख का भी टाइम है, लेकिन उससे पहले अगर कोई हो सकता है कि आपकी बात को सुनकर कोई लोग। देखो ऐसा है, मैं खंडीप में भी कह के आया कि भाईचारा बनाओ। और मैं तो आप भी आज के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप जो आपको लड़ाना चाह रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, उनको पहचानो, ऐसे जयचंदों को दूर कर दो और जो पंच पटेलों को दोबारा भेज दो। आपने एक बार शांति प्रस्ताव ठुकराया है, आप दोबारा आपके पंच पटेलों को भेज दो, हमारे लोग बात कर लेंगे। हमारे लोग झगड़ा नहीं चाहते हैं, हमारे लोग लड़ाई नहीं चाहते हैं। लेकिन जब आपके लोग ये कह के चले जाए
कि अब तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ने पीछे कौन हटेगा? कोई नहीं हटेगा। लेकिन आप लोग अभी भी अगर शांति का प्रस्ताव लेके आते हो, एक प्रस्ताव हमने भेजा, कमांड एरिया किसानों ने भेजा गुर्जरों के पास शांति प्रस्ताव, एक प्रस्ताव आप ले आइए और आप कह दीजिए कि हम बैठने को तैयार है, हम पानी खोलने को तैयार है, झगड़ा खत्म, बात खत्म। लेकिन ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जिन जयचंदों ने ठेका ले रखा है गुजर मीणाओं को लड़ाने का, उनका काम कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं उनकी इसमें बड़ी साजिश है। और मैं गुजर समाज से कहूंगा कि आप तो इन जयचंदों को दूर कर दो। 4 जयचंद आपके समाज में है तो ये समझौता पानी का अब हो जाए, कल हो जाए। और अगर आपने दूर नहीं करा तो मैं कह रहा हूं दूरगामी परिणाम इसके उठाने पड़ेंगे और आपका समाज 20 साल पीछे चला जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो रिजर्वेशन मिला है, उसका फायदा लीजिए, बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दीजिए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए, लड़ाने पे ध्यान मत दीजिए। और जो लोग लड़ाना चाहते हैं वो लोगों का काम यही है, वो लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं आपके बच्चों के भविष्य पर। इस बात को मैं कहूंगा गुर्जर समाज के भाइयों से कि आप समझदारी दिखाइए, समझिए और इस महासंग्राम को आप रोक सकते हो अगर आप इन जयचंदों को दूर कर दो। वो पटेलों की अच्छी भावना थी जो कल आए गुर्जर समाज से, उनका मन में था कि हम भाईचारा स्थापित करेंगे, लेकिन इन्हीं जयचंदों ने उनको फोन करके भड़काया। अगर तुमने पानी खोल दिया और ये कह दिया कि हम हमारे शांति प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो आप लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, उल्टा उनको धमकाया, उनको डराया और उन बेचारों ने मजबूरी में आके फैसला लिया कि हम शांति प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। और उनसे गलत शब्द बुलवाए गए कल की मीटिंग में हमारे पंच पटेलों के लिए। फिर आखिर में थक हार के हमारे पंच पटेलों ने निर्णय लिया कि अब लड़ाई सरकार से भी है और समाज में बैठे, गुर्जर समाज में बैठे कुछ लोग जयचंदों से भी है, गुर्जर समाज से नहीं, गुर्जर समाज में बैठे जयचंदों से भी है। एक आखिरी सवाल, कल भरतपुर में भी एक बड़ा आंदोलन था, हनुमान बेनीवाल के साथ आप काफ़ी लंबे समय से संघर्ष में रहे हैं, कैसे देखते हैं उस तमाम आंदोलन को? क्योंकि इस मंच से कई चीज़ें निकल कर आई और कई सरकारों पर आरोप। देखो, हनुमान बेनीवाल जी संघर्षशील नेता हैं और जनता के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले व्यक्ति है और उनके साथ में मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं और जब भी जरूरत पड़ती है तो हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। और कल जब वो भरतपुर गए तो उन्होंने जो जाट आरक्षण की बात है कि करौली और धौलपुर के जाटों को यहाँ राजस्थान में आरक्षण नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि उनको आरक्षण मिले और इसलिए उन्होंने कल की रैली रखी और बड़ा आयोजन था। और भजन लाल सरकार ने उनको चैलेंज किया कि आप यहाँ 5,000 लोग इकट्ठे करके बता दो, तो उन्होंने वहाँ 1 लाख लोग इकट्ठे कर दिए। और जहाँ हनुमान बेनीवाल जाता है उनके पीछे लाखों की भीड़ चलती है। और आज के दिन राजस्थान की जनता के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। जहाँ भी गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित के साथ अन्याय होगा, हनुमान बेनीवाल वहाँ अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलेंगे और हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे जिसको न्याय की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ हनुमान बेनीवाल जैसे योद्धा 10-15 राजस्थान की धरती पर पैदा हो जाए तो मेरा ये मानना है कि किसी के साथ में कभी अन्याय नहीं हो, इनजस्टिस नहीं हो। हनुमान बेनीवाल जी साफ दिल के आदमी हैं, निडर आदमी हैं, निर्भीक आदमी हैं और आज के दिन उन्हें भजन लाल सरकार परेशान कर रही है, भजन लाल सरकार उनके पीछे लगी हुई है। लेकिन भजन लाल जी से मैं यही कहूँगा कि आपने गलत नंबर डायल कर दिया और आपका गलत नंबर हनुमान बेनीवाल को मिल गया, जो व्यक्ति है कि जो सब चीज़ों को याद रखता है और नोट बना के रखता है कब किस आदमी को कहाँ पे ठिकाने लगाना है। तो भजन लाल जी का ये झगड़ा भजन लाल जी को अपनी सत्ता की कुर्सी दे के चुकाना पड़ेगा। और हनुमान बेनीवाल जब किसी आदमी के पीछे लग जाते हैं, मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने उस आदमी को दोबारा छोड़ा हो। ये थे मनोज मीणा। और देखिए, पांचना का जो मुद्दा है वो फिलहाल सिर्फ वार्ताओं पर चला हुआ है। सरकार की ओर से भी वार्ता की पेशकश होगी, जहां पर संभागीय स्तर पर वार्ता होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुद्दा है, ये पूरा जो आंदोलन चला आ रहा है वो यहाँ बैठे हुए पंच पटेलों के माध्यम से होगा। दोनों ओर से ये बात कही गई है कि इसका समाधान न सरकार के पास है न प्रशासन के पास। दोनों समाजों के पंच पटेल बैठकर इसका समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों जो अलग अलग अपनी मांगों को लेकर एक ही मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं। माना जा सकता है कि 28 तारीख तक अगर एक बड़ा इस पर फैसला नहीं होता है तो मीणा समाज की ओर से एक बड़ी कूच की जाएगी, चाहे वहाँ सर्व समाज के लोग बैठे हो। लेकिन दूसरी ओर पानी रोकने की जो बात कही जा रही थी, वहाँ पर जो पहरा दिया जा रहा था, वहाँ पर भी आंदोलन की एक अलग रार चल रही है। लेकिन राजस्थान के इस पांचना बांध को लेकर धीरे धीरे जो पानी मांगने की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जहाँ कैचमेंट एरिया के लोग हो, जहाँ अलग अलग जगह से अब गाँवों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर एक राजनीतिक रुख दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो आवश्यकता है वो पानी की है, और पानी सभी की ज़रूरत है और सभी को पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। और ये ज़रूरत है कि सभी समाज के लोग, सभी लोग एकजुट मिलकर कम से कम पांचना बांध के अंदर चंबल का पानी लाया जाए। इस पर भी राय मशवरा किया जा सकता है, जो एक समाधान की एक नई लकीर खींची जा सकती है। देखने वाला समय होगा कि आने वाले दिनों में इस पांचना बांध की लड़ाई किस मोड़ लेती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो समाजों को लड़ाने का काम किया जा रहा है उन बयानबाजी से दूर रहिए, समझदार रहिए और अपना और अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में इस पानी की लड़ाई से दूर होकर एक बार सामाजिक स्तर पर और एक मानवीय स्तर पर सोचकर शायद इसका बीच का समाधान निकाला जा सकता है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।